गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद नंदगोप प्रभु जी सेवा में सहायता करने के लिए। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कान पंजाबी बाग में श्री राधा राधिका रमन के शरण में आज विशेष रूप से ईशानु कथा का भागवत का विषय है ईश भगवान श्री कृष्ण। उनकी आज गोपाष्टमी है और उनके अनुगामी विशेष रूप से हमारे गोस्वामी गणों का आज गुणगान करने का भी दिवस है। धनंजय पंडित का बहुत अच्छा ये है कि धनंजय पंडित का नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं। उनकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अनुराग होता है। फिर गदाधर दास वो तो पार्षद हैं ही भगवान के, और राधा रानी का जो है एक अंग है उनके अंदर। तो नित्यानंद प्रभु और राधा रानी ये दोनों गुरु को शक्ति प्रदान करने वाले हैं। तो ये आज का दिन विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा हमारे पास जिसका अभी चर्चा चल रही थी श्रीनिवास। हमारे जीवन में श्रीनिवास कहाँ आते हैं? षड गोस्वामी अष्टक जो गाते हैं, ये जो मुख्य रूप से षड गोस्वामी अष्टक है, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपनाथ, ये षडस्कम ये श्रीनिवास का देन है। ये हमारे जीवन में प्रतिदिन हम गाते हैं। 6 गोस्वामियों के उपरांत चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के 3 प्रभु हैं सेनापति, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद। पर इसमें बहुत रहस्यमय बात जो गौड़ीय वैष्णव के प्रेम का सूचक है और भावी हम अनुयायियों के लिए प्रेरणा का सूत्र है, वो बड़ा अद्भुत है। इस्कान को संगठित रखने के लिए जीव गोस्वामी के पास आए, नरोत्तम दास भी उनके पास आया, श्रीनिवास भी उनके पास आया और श्यामानंद भी उनके पास आया शिक्षा ग्रहण करने के लिए। श्यामानंद पहले से दीक्षित थे, वो हृदय चैतन्य के शिष्य थे। नरोत्तम दास ठाकुर को जीव गोस्वामी ने कहा कि आप लोकनाथ ठाकुर से दीक्षा लो, शिक्षा मैं दूंगा, आप दीक्षा लो लोकनाथ गोस्वामी से। और श्रीनिवास ठाकुर को कहा शिक्षा मैं दूंगा, दीक्षा लो गोपाल भट्ट गोस्वामी से। ये इसके कारण कितना स्नेह रहा होगा आचार्यों के अंदर। तो ये तो भाव नहीं है कि किसके, हम सब आपके सहयोगी हैं और आप दीक्षा वहां से लेके आओ। क्यों? क्योंकि आप श्रीनिवास भागवत के प्रकांड विद्वान हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी यहाँ भागवत का आचार्य है, जो कितनी भाषाओं में भागवत को बोलने में, कितने स्वरों में भागवत के श्लोकों का जो है वो गान कर सकते हैं। और तो विशेष रूप से ये एक संप्रदाय को संगठित रखने के लिए जो गुरु वर्ग है उनका एक दूसरे के प्रति सहयोग है, ये बहुत बड़ा उदार
हमें ऐसा होना चाहिए। इससे कितना बड़ा लाभ होता है। एक भक्त है जिसको पुस्तक वितरण करने में बहुत ज़्यादा रुचि है, तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की जाके शिष्य बन जाओ, क्योंकि महाराज का विशेष ये रुचि है। कोई कीर्तन करने में बहुत रुचि, केवल कीर्तन करना चाहता हूँ, तो अब ठीक है आप रहो हमारे मंदिर में, लेकिन ये बहुत कीर्तन में आपको सहयोग करेंगे, आपको शिक्षा देंगे, आप उधर चले जाओ। तो कितना आपस में प्रेम हो सकता है। बहुत बड़ा एक ये इन 3 आचार्यों के माध्यम से शिक्षा है। और ये 3 हमारे, इनमें से विशेष रूप से नरोत्तम दास परंपरा का जो है लाइन, हमारी परंपराओं की जो है, नरोत्तम दास ठाकुर से फिर आगे चलेगी, और जिसमें फिर आएंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ये लाइन ऐसे नीचे आएगी बाद में, श्री गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, फिर जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, और फिर सीधे हम आ जाएंगे भक्ति विनोद ठाकुर के पास। बीच में बहुत सारे हैं लेकिन प्रमुख ये है। अब जो बात कर रहे थे नंद गोप प्रभु, पहला पुस्तक वितरण करने का गोस्वामियों ने जो बंगाली और भाषा में, संस्कृत भाषा में जो साहित्य लिखा, वो तो वृंदावन में था, उसको बंगाल में भेजना था। वो हाथ से लिखे हुए थे सारे, कापियां नहीं थी ज्यादा। ये पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन का संकीर्तन पार्टी यहां से निकली है। ये पहली संकीर्तन पार्टी वास्तव में पुस्तकों को जानते थे और उसके आधार पर प्रचार करना चाहते। तो बैलगाड़ियों के अंदर पुस्तक रखे गए, कुछ सेवक भी दिए गए, और तीनों प्रभु इनको लेके यहां से रवाना हुए। ये बंगाल पहुंचाने थे। इसको एक दृष्टि से चैतन्य महाप्रभु गोलोक का प्रेम धन लाए, लेकिन चोरी करके लाए। राधा रानी का प्रेम धन है, तो चोरी का माल उन्होंने तो छुप के बांटा। कहाँ? श्रीवास आंगन में, किसी को बताया नहीं, अंदर ही बंद होकर बांटा। देखो यहाँ खुला नहीं बांट सकते क्योंकि चोरी का माल है, तो इसलिए तस्करी करनी पड़ेगी। तो वहाँ से चैतन्य महाप्रभु ने आके बनारस में सनातन गोस्वामी को और प्रयागराज में रूप गोस्वामी को वो शिक्षाएं दे दी। बोला अब जाके आपको वृंदावन में इसी शिक्षाओं को पुनः प्रकट करो। शिक्षा तो वही थी, लेकिन अब नई बाटल में डालना, क्योंकि माल चोरी का दूसरी जगह बेचना चाहिए ना, मार्केट दूसरी में। अब यहाँ से तैयार होगा, अब बोला वापस ले जाओ बंगाल, वापस बंगाल में ले जाओ ये सारे साहित्य को। तो ये ले ही जा रहे थे। वो एक विष्णुपुर, बंगाल बिहार के बॉर्डर पे कोई स्थान है विष्णुपुर, बंगाल के हिस्से में, वहाँ का महाराज था बीर हमीर। उसके पास ज्योतिषी था। उस ज्योतिषी ने कहा कि महाराज आज इस रास्ते से बहुत बड़ा धन आ रहा है। तो बोला, तो उन्होंने अपने जो सैनिक थे बोला जाओ इसको लूट के आओ, चोरी करके। और धन क्या था? ये बैलगाड़ियों में सामान लदा हुआ था। ये रात को सो गए थे और वो सारी पेटियों का पुस्तक ही चोरी हो गई। पुस्तक जो चोरी हो गया तो सुबह सब उठ गए, गोस्वामी के धरोहर चोरी हो गया, साहित्य पूरा लिखा हुआ गोस्वामी का चोरी हो गया। अब तीनों ने बड़े दुखी हुए, आपस में बैठ के एक तो चिट्ठी लिखी के भेजे, और दो ने कहा, हम श्रीनिवास ने कहा आप जाइए, आप प्रचार का काम शुरू कीजिए, हम यहाँ रुकते हैं और इन पुस्तकों को वापस प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर तो खेतुरी की तरफ चले गए, जहाँ उनके पिता का राज था। और श्यामानंद जी, विशेष रूप से श्यामानंद जी का मेरे ख्याल में जो जहाँ खीरचोर गोपीनाथ है वहाँ उनका, उसके पास में स्थान है उनका, वहाँ चले गए। अब श्रीनिवास जी रोज ढूंढे कि कहाँ गए, तो देखे कि महाराज वीर हमीर के यहाँ भागवत का पाठ एक पंडित जी करने आता है। जैसे यहाँ पंडित जी पाठ करते तो उसमें कोई नहीं भाव है न कोई अर्थ है। तो एक दिन श्रीनिवास ने कह दिया कि भागवत ऐसे नहीं करते, ये भागवत तो भगवान का स्वरूप है, उसमें उसका भाव ठीक होना चाहिए। तो उसने बोला तुम करके दिखाओ, तुमको करना अच्छा आता है। तो वो तो राजा का पुरोहित था। तो श्रीनिवास को बिठाया भागवत बोलने के लिए।
जब उन्होंने भागवत बोलना शुरू किया तो सुनने वाले की आंखों से अश्रु आने लगे और वातावरण ऐसा दिव्य हो गया। तो महाराज ने कहा, ये तो भागवत पहली बार हमने सुना है, कल भी आप सुनाइए। मानो ऐसे 2 दिन सुनाने के बाद तीसरे दिन तक कहा कि मैं आपका शरण लेता हूं, आप हमारे गुरुदेव हैं। श्रीनिवास को गुरुदेव के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर कहा कि गुरुदेव आपको हम क्या बताएं, हमारे काम की चीज नहीं है। हमने समझा धन है, धन तो नहीं है, पेटी में पता नहीं क्या पढ़ाया आया, आप पढ़े लिखे हो, देखो इसमें क्या है, वही ग्रंथ दिखे। तो श्रीनिवास ने कहा, जिस काम के लिए हम रुके थे, आज भगवान ने कृपा की, हमारे को गुरुओं की, आज गोस्वामी की संपत्ति वापस मिल गई। और ये सुनते ही सब जगह चिट्ठियां लिखी। अब तो गुरु शिष्य हो गया था, राजा शिष्य हो गया था, अब कोई समस्या रही नहीं। और वहाँ फिर यहाँ से ये पुस्तक लेके ये वापस बंगाल गए और वहाँ इसका जो वितरण करना, उसका प्रतिलिपि बनाना, इस काम को शुरू कर दिया। और श्रीनिवास फिर प्रचार करने के लिए बंगाल में प्रचार उन्होंने किया और त्रिपुरा तक उनके क्षेत्र था प्रचार का। और विशेष रूप से ये वीर राजा जो वीर हमीर का, इसका विष्णुपुर है, ये तो पूरा वैष्णव हो गया। फिर लिखा है दोबारा जब श्रीनिवास ठाकुर वृंदावन आए, बहुत समय के बाद आए वापस, तो गोस्वामी ने बड़ा स्वागत किया। अभी गोपालगढ़ गोस्वामी वहाँ थे। पहले उनका विचार था कि हमारे राधा रमण की सेवा इनको दे दें। फिर कहा नहीं, प्रचार करने वाले को सेवा में रखना ठीक नहीं, आप जाके बंगाल में प्रचार करो। वापसी में जाते ही वो फिर ये विष्णुपुर गए। तब महाराज राजा ने कहा, महाराज आप हमारे सारे कार्य के ऊपर आप जो है नेम बना दो। उन्होंने नेम बनाया कि राज में जो रहता है इतनी संख्या में रोज जप करना है। ये श्रीनिवास ने नेम बनाया कि जो विष्णुपुर में रहने वाले हैं उन सबको ये नाम जपना इतना रोज है। और विशेष रूप से जो बलि देना बंद करना है, पशु हत्या बंद करना है, ऐसे वैष्णव के आचार और सदाचार का वहाँ उन्होंने। और आज तक कहते हैं उस वीर हमीर के जो वंशज हैं वो अभी भी आज तक चैतन्य महाप्रभु को महाराज की ओर, राजा की ओर से सेवा करते हैं। और वैष्णव कल्चर अभी तक वहाँ है, उनकी पीढ़ियों से अभी तक चलता आ रहा है। सो ये बहुत बड़ा श्रीनिवास आचार्य का वेद गोस्वामियों के ग्रंथों को पुनः प्राप्त करने वाला जो कार्य है, ये संप्रदाय के लिए बहुत ही प्रबल कार्य है। फिर तो वापस नरोत्तम दास से भी मिले, खेतूरी में भी गए। और इनके शिष्यों में इनकी अपनी बेटी हेमलता ठाकुरानी, वो इतनी प्रसिद्ध है शिष्य, है तो पुत्री लेकिन वो इतनी महाबल शक्तिशाली शिष्य है कि जहां माता के स्तर का उसका जो है प्रभाव रहा है संप्रदाय के सेवा में। और इनके मुख्य शिष्य जो एक है रामचंद्र कविराज, ये श्रीनिवास आचार्य का शिष्य है रामचंद्र कविराज, जिसको कविराज की उपाधि जीव गोस्वामी ने दी थी। और उसी को याद करते हुए नरोत्तम दास का इतना मित्र था वो कि ये जो भजन हम गाते हैं, नरोत्तम संग मांगे, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम, तो ये रामचंद्र बहुत बड़ा शिष्य है श्रीनिवास आचार्य का। और भी इनकी अंतरंग लीलाएं हैं। वो राधा रानी की कान की बाली गुम हो जाती है और ये समाधि में 3-4 दिन चले जाए, सब क्या हो गया पता नहीं। तो रामचंद्र कविराज को बुलाया गया। रामचंद्र कविराज ने कहा ये समाधि में जो इनका मंजरी भाव है उससे वो ढूंढ रहे हैं राधा रानी की जो कान की बाली है या कुछ गुम हो गया है। तो ये श्रीनिवास आचार्य का जो स्वरूप है लीला में, उसका ये वर्णन विशेष रूप से आता है कि रामचंद्र कविराज को बुलाया गया। सो ये आचार्यों के 3 आचार्यों की आज हमारे को जो है महिमा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और फिर अब भगवान श्री कृष्ण की आज गोपाष्टमी का उत्सव है, उसका वर्णन ऐसे आता है कि श्री कृष्ण जब 4 वर्ष के थे तब वो गोकुल को छोड़ के 4 वर्ष के हुए तब ये वृंदावन में आ गए। छत्तीग्राह के पास नंद बाबा ने अपना डेरा डाल दिया और कृष्ण ने अपने पिताजी के कार्य को सहयोग करने के लिए बछड़े चराना शुरू किए।
ग्वाल बालों के संग वत्स पाल होके बछड़े चरा रहे थे। और उस बीच में ये अघासुर वध की लीला होगी। ये अघासुर वध, वत्सासुर वध, बकासुर, ये सब इस बाल जो 4 और 5 साल के बीच में हुए कुमार अवस्था की ये सब लीलाएं हैं। जब 5 साल पूरे हो गए श्री कृष्ण के, तो नंद बाबा को कहने लगे, बाबा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे बछड़ा चराते हुए लज्जा आती है। लोग कहते हैं बच्चा है क्या, अब तुम्हें गैया चराना शुरू करूँ। नंद बाबा ने कहा, ये तो 5 साल का बच्चा है, अभी कितनी बड़ी बड़ी गाय है, मोटे मोटे सींग है, बड़े बड़े बैल है, कैसे संभालोगे। तो लाला ने बांसुरी निकाल के बजाई तो सारी गाय पूंछ ऊपर करके आ गई। बोले देखो ये सब मेरी बात मानती हैं, अब तो गैया चराने का हमको आप अनुमति दे दें। इससे बहुत बड़ी शिक्षा ये मिलती है कि पुराने ज़माने में बालक अपने पिता के काम में सहयोग 5 साल से करना शुरू कर देते, तो पिताजी आस्ते आस्ते अपने काम को थोड़ा सा आराम उसको मिलता था, ताकि पिता का काम करने वाला बच्चा, अब कोई बच्चा अपने बाप का काम नहीं करता है, कोई लड़की अपनी माँ का काम नहीं करती है। ये आधुनिक जो बच्चों का जो व्यवहार है वो बहुत दुखदाई है। पिता मरे तो मरे, लेकिन उसी को ये काम करना है, बच्चा हाथ भी नहीं बटाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो नंद बाबा ने कहा, बेटा थोड़ा रुक जाओ, अच्छा मुहूर्त देखेंगे तभी तो गाय चारा शुरू करेंगे। कोई भी अच्छा काम करना है तो मुहूर्त तो देखना पड़ेगा। अब दोनों बाप बेटे बात कर रहे थे, गोपाल और नंद। इतनी देर में सांडल्य ऋषि जो नंद बाबा के पुरोहित थे वो सामने से आ रहे हैं। पूछते हैं, क्या बाप बेटे में चर्चा हो रही है। नंद बाबा बोलते, गुरुदेव ये अभी जिद कर रहा है कि गाय चराऊंगे, अब कोई अच्छा मुहूर्त देखो ना। सांडल्य ऋषि ने पंचांग निकाला, कल तो गोपाष्टमी है, बहुत अच्छा मुहूर्त है। ये जो अष्टमी आ रही है कार्तिक महीने की, ये ऐसा मुहूर्त है ही नहीं गैया चराने का। नंद बाबा बोलते, गुरु और चेला मिले हुए हो, इसने कहा चराना है और आपने मुहूर्त भी निकाल दिया। भाई 6 महीना पीछे भी निकाला जा सकता था, अब तो मुहूर्त भी निकल गया। मुहूर्त निकाल गया तो रात को सारे ग्वाल बालों को इकट्ठा करके श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे गायों को श्रृंगार करना है, कल गायों की पूजा करनी है। सींग के ऊपर सोना लगाओ, खुरों के ऊपर चांदी लगाओ, पूंछ के अंदर बालों में हीरे मोती जड़ दो, ऊपर रेशमी कपड़ा ढक दो। गायों को सजा धजा के रात को कोई 12-1 बजे तक फ्री होंगे, बच्चे जाके सो गए। तो सुबह जब माँ यशोदा ने कन्हैया को उठाया, भोर में उठने का नेम था, 4-5 बजे उठने का नेम था। वैसे आज तक भी एक श्री वल्लभ संप्रदाय में नाथ जी गोपाल को 7 बजे से पहले नहीं उठाते, कहते बच्चा है सोने दो, डिस्टर्ब मत करो इसको। अभी भी वहाँ एक भाव है कि बालक को जल्दी नहीं उठाना है। उनका जो नेम है वो 7-7:30 बजे उठाना है, फिर गैया चराने जाना है उसको, तो फिर उसका गोप वेश होता है। वो सुबह उनको ये गोप वेश करना है, ताकि अब गैया चराने का टाइम हो गया, इसको उठाओ। उठाया तो गैया चराने जाएगा। सो मैया ने उठाया, सुंदर श्रृंगार कराया, पगड़ी बांधी, हाथों के यहाँ नजर न लगे वैसे काले धागे बांधे, बड़े मोटे मोटे जैसे हमारे कवच होते हैं ये बांध दिए। आज तो दूर देखोगे, गैया बछड़े चराने जाने का क्या काम है, सुबह ले जाओ घर से नाश्ता करके, दोपहर को घर में आके भोजन करो। बछड़े चराने के लिए दूर नहीं जाते थे, सामने 1-आधे किलोमीटर तक जाते थे। अब तो गैया चराने बहुत वन में जाना है, शाम को वापस आना है। तो मैया ने टिफन विफन भोजन तैयार किया और जाने के समय 2 खड़ाऊ आगे रख दी कि बेटा ये तो आपको पहन के जाने पड़ेंगे, मोजरी तो पहननी पड़ेगी, जंगल में कांटा है, कंकर है। ओ कृष्ण का मैया तो अपनी गैया है, उनके लिए चप्पल कहाँ है, गैया के जूते कहाँ हैं? अब 9 लाख गैया के जूते कहाँ से आएंगे?
तो मैया के मुख से निकला, अरे गैया तो बेटा पशु है, उसको जूते की क्या जरूरत है। श्रृंगार सारा उतार के फेंक दिया और कन्हैया रोने लगा, कमरा बंद करके बैठ गया। तो मैया ने कहा, जाओ श्री दामा समझाओ मधुमंगल शुभल, क्या कन्हैया नाराज हो गया। कन्हैया ने कहा, मैया को बोलो कि गाय को पशु क्यों बोला, गाय हमारी माता है, पशु नहीं है। तो गाय के प्रति जो कृष्ण गोपाल है उसका जो स्नेह है, तो माँ ने कहा, बेटा कभी नहीं बोलूंगी गाय को पशु, गाय हमारी माता है, अब तो श्रृंगार कर लो। बोला गाय के लिए जूता, बोला जूता तो एक दिन में तैयार नहीं हो सकता है, हमारी गाय तो बड़ी है, ज्यादा 9 लाख गाय है, कहाँ से आएगा, और उनको चार चाहिए, 2 जोड़े चाहिए। बोला नहीं आएगा तो हम भी जूता नहीं पहनेंगे, हमारी गैया के पास जूता नहीं तो हम भी नहीं पहनेंगे। अब ये समाचार गायों के पास पहुंच गया। जो गाय गौशाला में बंधी हुई थी, उनको ये समाचार मिला कि कृष्ण हमारे लिए चप्पल नहीं है, इसलिए चप्पल नहीं पहनेंगे। गाय पूरे गौशाला अपने हैं खड़ग से निकल के बाहर 84 कोस ब्रज के अंदर अपने खुरों से पीट पीट के कूट कूट के एक एक पत्थर को, कंकर को, कांटे को इतना चूर्ण कर दिया कि ब्रजरज, जिसको ब्रजरज कही जाती है, वो गौ के खुरों से कृष्ण की चरणों को सुख देने के लिए बनाया है। ये गायों ने काम ऐसे किया विशेष। मेरे ख्याल में अब तो उसको 10 साल से ऊपर ही हो गए होंगे। गोपाष्टमी का उत्सव नंद भवन में बहुत बड़े स्तर पे मनाया जाता है। यहाँ से और प्रिय रुक्मणी कृष्ण प्रभु और सालंग राम जी जो उनके साल थे, बहनोई थे, हम यहाँ से गाड़ी में गए। तो नंदगांव के लिए मुड़ना कोशिश चाहिए, हम एक स्टॉप पहले से अंदर से मुड़े रास्ते से। तो सालंग राम मुझे कहते हैं, रुक्मणी कृष्ण यहाँ उतरेगा तो इस वन में रहेगा, बाबा बन जाएगा। कि ये तो कहीं भी रह सकते। फिर हम चले गए ऊपर नंद भवन में। तो वहाँ क्या करेंगे, पहले 2 बच्चे कृष्ण और बलराम बनाएंगे। नंदगांव के 2 बच्चों को कृष्ण बलराम का श्लोक बना के बिठाएंगे। और बिठाने के बाद एक समाज होगा पंडितों का, जो वहाँ के ब्राह्मण है, वो फिर गौचारण लीला से पहले कुछ उनके भजन बने हुए हैं। नहीं, काम नहीं करेगा। वो जो भजन बने हुए हैं वो समाज में गाएगी। मैं मानो कन्हैया को मैया ने लाकूटी दी, मनई मैया को कन्हैया ने छीका भोजन का दे दिया, ग्वाल वालों के संग आज कन्हैया गैया चराने जाएगा, ऐसे गान है। वो 1-2 घंटा गान चलता है, तब उन बच्चों को वहीं बिठा देते। फिर छोटे बच्चे इसलिए बड़े ग्वाल वाल उन बच्चों को कंधे पे उठाते और उठा के वहां से दौड़ते हुए जो नंद बाबा की गौशाला थी वहां ले जाते हैं और सब लोग उनके पीछे चलते हैं। फिर वहां से उन बच्चों को कंधे के ऊपर उठा के जहां 13 कदम है उसके बाहर कृष्ण बलराम के बैठने का आसन है, वहां जाके उस आसन के ऊपर बिठाते हैं। और फिर सारे लोग जो घर से कुछ लाए हैं वो कृष्ण बलराम को खिलाते हैं। जो घर से अपने आप कुछ बना के लाते हैं ब्रजवासी, वो कृष्ण बलराम को खिलाने लगते हैं। वो ये चलता रहेगा 2-3 बजे तक खिलाने का काम चालू होगा। फिर उनके पास जो कृष्ण बलराम के पास हो उसको सब मांगते हैं, कुछ हमको दे दो। तो उनके हाथ से प्रसाद लेते हैं लोग और उसके बाद कृष्ण बलराम को वापस लेके नंद भवन जाते हैं। तो ये उत्सव गोपाष्टमी का नंद गांव का बहुत बड़ा उत्सव है। पूरा गांव इकट्ठा होके उनकी महिमा गा के उनको कंधे पे उठा के दोनों भैया को वहां तक ले जाते हैं, क्योंकि वहां तक विदा करने के लिए गोप जाते थे। ये पुरानी परंपरा में जब कन्हैया गाय लेके बाहर जाते थे ना,
तो बड़े गोप तो उनको विदा करने के लिए और बड़ी गोपियां उनको विदा करने के लिए बाहर आती थी और 1 किलोमीटर चली जाती थी वो, जहाँ आशुतोष वन है वहाँ तक जाते थे। और जैसे और जो जो गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करने वाली राधा रानी सखियाँ जो थी ना, वो देख नहीं पाती थी कृष्ण, क्योंकि बड़े बड़े गोप आगे जा रहे थे तो वो कैसे देखें। और कृष्ण के कान के ऊपर एक कनीर का पुष्प है, एक कान के ऊपर पुष्प होता है। ये जो लिखा है ना गोपियों के गीत में है, ब्रहा पीड़म नटवर वपु करणियो करणी कारकम, उसमें लिखा है कि कान 2 हैं पुष्प 1 है। बोला क्यों है एक पुष्प, कान 2 है, कान है द्विवचन में, पुष्प है एक वचन में। तो आचार्य कहते हैं ये संकेत पुष्प है। संकेत पुष्प का अर्थ क्या है, जब कृष्ण गैया चराने जाते हैं तो गोपियां जो सखियां जो हैं कृष्ण से प्रेम करने वाली, वो माधुर्य रस की वो देख नहीं पाती है, क्योंकि बड़े बड़े गोप होते हैं। तो कृष्ण थोड़े दूर जाते हैं ना तो वो थोड़े झुक के देखते हैं ऐसे। जब बड़े गोप और गोपियां झुकती हैं तो पीछे से वो पंजों के ऊपर खड़ी होकर गोपियां देखती है कृष्ण बलराम को जाते हुए, विशेष रूप से कृष्ण को। तब कृष्ण ऐसे मुड़ के ये अपना कान से फूल उतार के ऐसे घुमाने लगते हैं और गोपियां ध्यान दे के देखती हैं। और जिस कान पे इधर रखेंगे तो आज गैया चराने लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, और इधर रखेंगे तो राइट साइड में जा रहे हैं। तो ये गोपियों को संकेत देते थे कि इसका किस तरफ आज मैं गैया चराने जा रहा हूँ। फिर वहाँ से जब बड़े गोप लौटते थे तो घर का काम काज करके गोपियाँ जो कभी कभी गोप वेश धारण करके वन के अंदर चली जाती थी और झरोखों से कृष्ण के बांसुरी आदि को सुनती हैं। तो कभी कभी ये गोप वेश धारण करके सखा भाव में भी वन में चली जाया करती थी। तो ये गोपियों का वो देखने का विवाद जा नहीं सकती हैं, बड़े गोपों के साथ तो विदा करने नहीं जा सकती है, तो वो फिर बाद में जाया करती थी लीलाओं को दूर से देखने के लिए। तो भगवान आज के दिन वत्सपाल से गोपाल हुए, गैया चराना शुरू हो गया। तो गोपाल आज से हो गए, अब तक वत्सपाल थे, आज से गैया चराना शुरू कर देंगे। अब ये गैया चराना शुरू करेंगे तो फिर अन्य असुरों का जो संहार करने का, और विशेष रूप से गोचारण लीला भगवान की जो है, ये लीला है सखा प्रेम के भक्तों के पोषण के लिए। जो बाल लीलाएं थी गोकुल में वो थी वात्सल्य भक्तों के पोषण के लिए, और ये लीलाएं अब जो सखाओं के साथ होंगी गौचारण की, ये सखा प्रेम का पोषण है। और फिर गोवर्धन लीला के उपरांत माधुर्य प्रेम के पोषण वालों के लिए भगवान रास लीला आदि करेंगे। तो ऐसे भगवान अपने इन 3 विशेष रूप से वात्सल्य, सखा और माधुर्य प्रेम के भक्तों का पोषण करते हैं। और सारे ही सेवा तो सभी करते हैं, इसलिए दास्य भाव में तो सबको सौभाग्य देते हैं। तो आज के दिन ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हो गए कि अब कृष्ण के साथ हमको अधिक समय रहने को मिलेगा। पहले तो दोपहर में घर आते थे, हर एक अपने घर जाता था, आज तो शाम तक कृष्ण के साथ रहेंगे। और गोपियों को पीड़ा होने लगी कि आज हमको शाम तक कृष्ण का दर्शन नहीं होगा, इसलिए शाम को तो वो अपने अपने घरों के ऊपर चढ़ के अटारियों के ऊपर और ऐसे देखती थी। और जब गौ धूली उड़ती हुई देखती थी, धूल के 6 बादल, गैया आ रही है तो गैयों के पीछे तो कृष्ण होगा, तो गौ धूली समय का मतलब है कृष्ण के दर्शन का समय। अब गैया चराते हुए लोग पर लौटते होंगे, तो हमारी पर्यावाचा भाषा में गोधूली शब्द आ गया। गोधूली का समय का मतलब शाम का वो समय जब गैया वापस आती हैं, तो गैया वापस आने का मतलब है कृष्ण का दर्शन होगा। तब तो यशोदा आदि आरती का थाल बना के उनके स्वागत में खड़ी होती थी, और तब गैया चरा के शाम को भगवान घर पहुंचते थे तो आरती होती थी उनकी, देखने के लिए सब आते थे। और आज से भगवान का गौचारण का कार्य शुरू हो गया। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा? तो इसके बारे में बताइए कि कैसे जैसे आज हमारे मंदिरों में, अब तो शायद वृंदावन के अलावा नहीं होता, लेकिन हमारे मंदिरों में एक तो राधा रानी को गोपेश बनाते थे, आपने बताया, और राधा रानी के चरणों के दर्शन भी कराया करते थे। गोप है तो धोती पहनेगा, धोती पहनेगा तो वैसे भी घुटने जो ऊपर ही चली जाएगी ना। तो चरण दर्शन का मतलब है आज उन्होंने विशेष रूप से गोप वेश धारण किया है,
तो गोपवेश धारण इसका मतलब है कि पहली बार कृष्ण आज शाम तक नहीं आएंगे, इसका मतलब इतनी देर से हम तो सहन नहीं कर सकते जुदाई, तो गोपवेश धारण करके चले जाते हैं वन के अंदर और झरोकों से कृष्ण को देखने का प्रयास करते हैं। तो ये गोपियों का सखा भाव है। वो माधुर्य तो है लेकिन सखा भाव भी गोपियों का है। और इसलिए गोपियां गोपी गीत में कहना सखा तुम, ये पहले किंकरी कहते हैं, दास्य भाव है, फिर सखा क्या क्या है, सखा क्या है, गोपी गीत में श्लोक है सखा, सखा शब्द है, पहले किंकरी है, इसका मतलब दासी भाव है, दास भाव है, और फिर है सखा, गोपी गीत का शब्द है, उसमें दूसरे में सखा शब्द के साथ शुरू होता है, भज सखा, भज सखा ऐसे कुछ। माँ जी समझ, मतलब सखा भाव भी है, किंकरी भाव भी है, सखा भाव भी है। किंकरी का मतलब किम करो, मैं क्या करूं, सेवक की तरह बाहर खड़े जैसे हनुमान खड़े होते हैं। तो दासी का भाव भी है, गोपियों का सखा भाव भी है। और जब कहते हैं आपके चरणों को कुछ कांटा कंकर न लग जाए तब वात्सल्य भाव है, और फिर माधुर्य भाव है। सब भावों का प्रकाशन करती हैं इस गोपी गीत के अंदर। भज सखा उदितम, ऐसी है ना। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनां मंत्रात्मदृ विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखा उदयतमान सात्वतां कुले। सखा उदयतम, सखा कहते हैं भगवान को, ये हमारे प्रिय सखा, आप भक्तों के कुल में जन्म लिया है। आप जब केवल यशोदा के पुत्र नहीं हैं, ये मित्र, आप तो सबके हृदय में रहने वाले परमात्मा हैं। ब्रह्मा जी ने आपको प्रार्थना की थी कि आप धरती के लिए ऊपर असुरों के संहार के लिए अवतार लें, तो अब आप सात्वत का मतलब यदुवंश, सात्वत का मतलब यदुवंश, आपने यदुवंश में अवतार लिया। तो सखा का भाव भी है। गोपियां कहती है सखा, सखा तुम, तो ये सखा के भाव में आज जैसे राधा रानी सखा भाव में है। और एक विशेष दिन और आता है जिस दिन वृंदावन के अंदर बड़े अद्भुत दर्शन होते हैं। कहीं राधा रानी को महारानी वृंदावन की बनाते हैं और कृष्ण जो है वो दरबान होके बाहर खड़ा होता है, हाथ में जो है वो तलवार और ढाल लेकर। और कहीं जो राधा रानी हैं वो एक बछड़े को ऐसे गोप वेश धारण करके एक बछड़े को यहाँ से उठा के जाती हुई नजर आती है। वो विशेष लीलाएं हैं जिसका एक दिन में वृंदावन में सब गोस्वामी के मंदिर में अलग अलग दर्शन होता है। तो एक राधा रानी आई, पहुंची नहीं, कृष्ण को बहुत जुदाई होने लगी। तो श्री धामा राधा रानी का भाई है, वो राधा रानी जैसा दिखता है, और राधा रानी तो अभी ससुराल में थी। तो वो भागता भागता ऐसे घूमता घूमता गया जटिला से, कहाँ जा रहे बेटा? बोला बछड़ा गुम हो गया, बछड़ा ढूंढने जा रहा हूँ। तो बेटा तू पानी वानी पी रही, अंदर चला गया। राधा रानी जी को जाके बोला कि वो तो कन्हैया आपके बहुत ही प्रतीक्षा में विवल हो रहे हैं, आप जाओ। बोले जाऊँ कैसे? बोला कैसे जाऊँ, आप और हम एक जैसे दिखते हैं। अब मैं बछड़ा ढूंढने तो आया हूँ ना, तो आप बछड़ा उठा लो। लड़की है, दिखेगा तो बख्शिश तब ना, आप बछड़ा ऐसे उठा लो, आप दुखोगी नहीं, आप मेरा वेश धारण करके चली जाओ। और राधा रानी ऐसे बछड़े को उठा के और कृष्ण के मिलने के लिए जाती। तो उस दिन ये विशेष वेश एक कन्हैया का जो राधा रानी को पहनाया जाता है। और कहीं राधा रानी जो है बलराम जी की जगह पे राधा रानी को दाऊ जी बनाया, गोरे दाऊ जी बनाया। और कृष्ण से लड़ने के लिए उस दिन बलराम आए नहीं थे। आप कहते हम हार जाएंगे। राधा रानी को आप तो गोरी हो, बलराम जैसी हो, चलो आपको बलराम जी का वेश पहना देते हैं। और जब कृष्ण और राधा रानी बलराम जी के वेश में कुश्ती करने लगे तो राधा रानी के अंग के स्वर से कृष्ण तो पहले ही मूर्छित होकर गिर पड़े, राधा रानी जीत गई। तब राधा रानी को पहचान लिया। कृष्ण ने कहा कि अब आप इसी वेश में रहिए, यहाँ से ये वेश बदलना नहीं। और जहाँ ये लीला हुई थी उस वन का नाम है अटल वन।
बोला अभी अटल होके यहाँ रहना। तो आज भी गोरे दाऊ जी में वो जो राधा रानी है, जो बलराम जी के वेश में, गोरे दाऊ जी का मंदिर, उसमें वो इसी वेश में राधा रानी आज भी विराजमान है। तो राधा रानी आज के दिन भी गोप वेश धारण करती थी, अन्य दिनों पे भी गोप वेश धारण करके ये गोपियां जाती थी। हरे कृष्णा जी। तो जी कई भक्तों का प्रश्न रहता है कि हाँ जी, वो जैसे ये तो प्रमाणिक शास्त्रीय घटना है, लीला है, राधा रानी गोप वेश धारण करती है, तो ये प्रथा पहले से चलती थी कि क्या कारण बना इस प्रथा को रोकने का? क्या ये प्रथा कैसे? इसमें राधा रानी के चरणों के दर्शन होते हैं, राधा रानी गोप वेश धारण करती हैं, अब इसके अनुमति नहीं है, इसके पीछे क्या कारण बना? मैं मंदिर में क्लास दे रहा हूँ डॉक्टर। हरे कृष्णा, आइए। हाँ जी। तो जिस रीति से पहले हर मंदिरों में राधा रानी को गोप वेश बनाते थे, चरण दर्शन कराते थे, क्या कारण ऐसा बना कि अब वो नहीं कर रहे हैं? वैसे तो ये प्रभुपाद जी से पूछा था कि राधा दामोदर पार्टी में कि प्रभुपाद जी हम राधा दामोदर को बिठा के ले जाते हैं तो राधा रानी का चरण बस में रखते हैं तो ऊपर रखना पड़ता है। तो बोले इसमें देखने में क्या खराबी है, देखना चाहिए। राधा रानी का चरण माता है हमारी, उसी के चरणों में तो हमारे को आशीर्वाद प्राप्त करना है। प्रभुपाद ने वो तो वहाँ ऐसे दान दिया, भाई देखने में कौन सा हानि है, तो देखना ही चाहिए राधा रानी का चरण। वही तो भगवान ही राधा रानी के चरणों को संहारण करने का अवसर ढूंढते रहते हैं। तो कृष्ण के भक्त अगर राधा रानी के चरणों का दर्शन करने की लालसा करें तो इसमें कौन सी आपत्ति है। परंतु क्योंकि ये दुर्लभ है, बहुत सबके लिए सुलभ नहीं है, इसलिए मात्र 2 दिन साल में है। एक तो राधाष्टमी के दिन और एक गोप अष्टमी के दिन, क्योंकि अष्टमी की राधा रानी प्रकट हुई है तो उस दिन कृपा करके 2 दिन दर्शन देती है। ऐसा तो इन 2 अष्टमी को ही दर्शन होते। तो ये एक राधा रानी की विशेष कृपा का अनुभूति कराने के लिए गोस्वामी ने इन दिनों के ऊपर ऐसी लीला का जो वर्णन करके ऐसे दर्शन का एक प्रचलन चल गया, विशेष रूप से वृंदावन के अंदर। बाहर इतना नहीं है, वृंदावन का ये भाव है, क्योंकि गो भगवान गैया तो वृंदावन में चलाते हैं और कहीं नहीं चलाते हैं। तो अन्य स्थानों पे फिर आस्ते आस्ते भक्त जो है जैसे सब जगह करने लगे, लेकिन ये वृंदावन की लीला है। ये वृंदावन से बाहर ना रासलीला होती है, ना गौचरण लीला होती है, ना बांसुरी बजाने का काम करते हैं कृष्ण, तो ये वहीं तक सीमित है। परंतु अब क्या है कि जहाँ भगवान है वहाँ भगवान का धाम हो जाता है, तो वहाँ अगर भक्त प्रेम से सेवा करते हैं तो करने चाहिए। अब हमारे पास तो भक्ति एक निस्वार्थ भगवान की सेवा हो रही है ना, जैसे पुजारी बाहर करते हैं वो भाव नहीं है। इसलिए जैसे वृंदावन के भाव है वैसे भाव यहाँ भी प्रकट हो रहे हैं। तो हमारे मंदिरों में तो संभव है ये, बाकी सामान्य मंदिरों के अंदर दिखाने के ऐसे प्रयास के वैसे है ही नहीं, खुले पड़े हैं मंदिर। वो तो भाव ये बहुत बड़ा कि आज के दिन राधा रानी के चरण का दर्शन हो तो 2 बार ही होता है, सिर्फ साल में 2 बार होता है, और अष्टमी के दिन होता है बाय दिए कि उन्हीं के अपने जन्म दिन के ऊपर उनकी बड़ी करुणा और कृपा होती है, और गोप अष्टमी के दिन भी कृपा होती है। ये 2 ही स्थान है। हाँ जी प्रभु। वृंदावन में जो गोरे दाऊ जी हैं उनकी क्या मतलब लीला है, वहाँ भी बड़ा लोग मतलब बताते हैं अलग अलग कथाएं। वृंदावन के गोरे दाऊ जी के विषय में थोड़ा सा। गोरे दाऊ जी की क्या? वृंदावन में गोरे दाऊ जी है ना, हाँ हाँ, उनकी मतलब लीला क्या है, उनके विशेष अलग अलग लोग। राधा रानी को बलराम जी जैसा वेश करा के कृष्ण के साथ उस दिन 2 पार्टियां हुई, जैसे कबड्डी करते हैं, कुश्ती करते हैं तो 2 दल हो जाते हैं ना। तो उस दिन बलराम जी आए नहीं थे, तो एक दल वाले ने कहा कृष्ण के साथ कैसे हम खेलेंगे, तो राधा रानी को लेके बलराम जी के कपड़े पहना दिए, और बलराम जी जैसी वैसे भी तो नीला धोती पहनती है, वो नीला घाघरा पहनती है, फिर नीला धोती पहना दी। देखने में वो भी गोरी है वो भी गोरे है, तो बलराम जी के रूप में राधा रानी को प्रस्तुत करके कृष्ण के वो जो प्रति दल था दोंदी उसमें खड़ा कर दिया। और अब कृष्ण और बलराम जी
कुश्ती हो रही है, तो बलराम जी तो है नहीं, राधा रानी है, और उनके जैसे हाथ लगे कन्हैया मूर्छित होने लगे कि ये क्या हो गया, और कन्हैया हार गए और राधा रानी बलराम के रूप में जीत गई। तो कृष्ण कहते हैं इस रूप में यहीं रहना, अटल रहना। तो उस वन का नाम अटल वन हो गया, और इसी रूप में राधा रानी को कृष्ण ने कहा यहाँ रहना, इसलिए आज भी इसी रूप में वहाँ रह रही है, वो दाऊ जी के रूप में। और इसी को एक बार यही इसी मंदिर में एक हमारे बाहर के भक्त हैं, प्रवचन कर रहे थे, मैं यहाँ बैठ के सुन रहा था, कौन नाम मुझे याद नहीं है, उसने कहा गुरु का वास्तविक तत्व गोरे दाऊ जी है, क्योंकि बलराम जी और राधा रानी दोनों एक रूप में है। ये है गुरु तत्व कि दोनों ही आशीर्वाद गुरु के दोनों के माध्यम से गुरु की आशीर्वाद आती है। तो ये जो गोरे दाऊ जी है ना, ये वास्तव में गुरु तत्व है। ये बलराम जी भी हैं और राधा रानी भी है। और यहाँ तक गौरीय वैष्णव कहते हैं बलराम जी भी गुरु तत्व में तब है जब अनंग मंजरी के रूप में है, क्योंकि राधा रानी की कृपा के बगैर तो गुरु की शक्ति, श्री गुरु सुबह बोलते हैं वो, श्री गुरु चरण पद्मा। तो श्री कहने का अर्थ है राधा रानी के चरणों का शरण लेने वाले गुरु का हम गुणगान कर रहे हैं। तो अनंग मंजरी के माध्यम से बलराम जी राधा रानी की कृपा का प्रतिनिधि बनते हैं, इसलिए गुरु का भाव है। ऐसा भी आचार्यों ने वर्णन किया है इसका। श्रील प्रभुपाद की जय, गोपाष्टमी की जय।